फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आज सीटेट से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। टॉपिक वन लेव वाई गोत्स्की से रिलेटेड टॉपिक वन जो लेव वाई गोत्स्की के बारे में पढ़ा था, उसका ऑब्जेक्टिव सीटेट एग्जाम में किस प्रकार का आता है उस चीज को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन है, लेव वाई गोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन। तो लेव वाई गोत्स्की किस पे जोर देता है, वो किस पे फोकस करता है, तो देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड्स जो मैंने बताया था उस चीज को एक बार ध्यान में रखेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि सीटेट जो होता है स्पेशल बेस्ड होता है किस पर, पेडागोजी पर। पेडागोजी का पकड़ने का ट्रिक मैंने क्या बताया था कि निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स। तो अब जब निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स आपको जब याद होगा तो आप देखेंगे क्या कि कंठस्थ करना, जैसे यहां आपको नजर आ रहा है कंठस्थ करना यानी स्मरण करना, ये दोनों ही क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। यानी किसी भी बच्चे को कोई भी चीज परिभाषाओं को याद करने पे कभी भी बल नहीं दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को आप बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि आप उसको कंठस्थ करो, उसको याद करो, स्मरण करो, यानी उस पर हम लोग जोर नहीं दे सकते। तो ये मेरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब आगे देखते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम, यानी किसी के हेल्प के द्वारा जो लर्निंग होता है, किसी के सहयोग के द्वारा जो सीखते हैं, तो ये मेरा पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है। लेकिन आगे फिर से देखते हैं, चारों ऑप्शंस को देखने के बाद ही आंसर को हम टिक करेंगे कि मेरा आंसर कौन सा होगा। तो चारों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। तो पहला वाला जो है कंठस्थ करना, स्मरण करना, याद करना जो होता है बिल्कुल निगेटिव वर्ड होता है। और वाई गोत्स्की तो बिल्कुल ही इसको निगलेक्ट करता है कि बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को कंठस्थ भी नहीं कराना है और याद भी नहीं कराना है। सहयोगात्मक अधिगम यानी लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और सहयोगात्मक का मतलब होगा किसी के हेल्प के द्वारा। और परीक्षा केंद्रित, एक चीज देखेंगे, ये परीक्षा केंद्रित वर्ड जो होता है निगेटिव होता है। मैं बता चुका हूं निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड में, तो ये क्या हो गया, मेरा निगेटिव हो गया। परीक्षा केंद्रित हमेशा याद रखेंगे, जब भी परीक्षा की बात हो, किसी भी चीज को शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं अगर, तो मैं परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाता हूं, बच्चों को नॉलेज के लिए पढ़ाता हूं, आगे क्या करना है इस चीज के बारे में पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए, या फिर टीचर केंद्रित या शिक्षक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। क्या हो गया, निगेटिव, ये भी कट गया। अब मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी स्टैंडर्ड, अगर सिलेबस को लेते हैं आप एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, स्टैंडर्ड को आप बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे। याद रखेंगे कि मानकीकृत जो होता है ये भी क्या होता है, निगेटिव वर्ड हो गया। तो आप जब देखते हैं कि चार ऑप्शंस को देखे हम, अब अगर क्वेश्चंस को नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इससे क्या पता चलता है कि कंठस्थ हम किसी चीज को करा नहीं सकते हैं, स्मरण भी करा नहीं सकते हैं, उसके बाद परीक्षा केंद्रित हम किसी चीज को कर नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए हम पढ़ा नहीं सकते हैं, और मानकीकृत स्टैंडर्ड हम नहीं डाल सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखेंगे कि लेव वाई गोत्स्की का सिद्धांत जो होता है, लेव वाई गोत्स्की का सिद्धांत जो है स्पेशल जो वो फोकस करता है, सोशल को फोकस करता है, समाज को फोकस करता है, समाज के बारे में ही सारा कुछ बताता है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है उस चीज को देखेंगे। तो तीन ऑप्शंस को मैंने निगेटिव मान लिया और बचा मेरा कौन, चार, ऑप्शन बी। तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से याद रखेंगे, निगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, यानी जब आप सीटेट का पेपर देना चाहते हैं, सीटेट का पेपर अगर आप निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को जान जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा एग्जाम निकलना। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन को देखे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आसानी से हम पकड़ लिए कि क्या मानकीकृत हो नहीं सकता है, परीक्षा केंद्रित हो नहीं सकता है, कंठस्थ कराना हो नहीं सकता है। तो मेरा क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सीटेट में होता क्या है कि क्वेश्चन जो होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, लेकिन उसका आंसर मेरे अनुसार अगर आप चलेंगे तो ऑप्शंस को देख के ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि लेव वाई गोत्स्की के सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। लेव वाई गोत्स्की वर्ड आए, समाज शब्द आए, तो हम क्या याद रखेंगे, लेव वाई गोत्स्की और समाज, जो बिल्कुल उसका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है।
और दूसरी बात, दो पॉइंट मैंने बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि एक क्या था जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और एक क्या बताया था मचान, पार या ढांचा या इसके फोल्डिंग बोल सकते हैं उसको। तो अब यहां देखेंगे कि लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका, अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है कि लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो बताया है उसके अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पार मचान प्रदान करना चाहिए। बी में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सी में है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वर्ण कर देना चाहिए। अब एक चीज देखते हैं, यहां से हम निगेटिव, यहां से हम क्या करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को देखेंगे कौन सा इसमें मेरा ऑप्शंस में निगेटिव वर्ड्स है, कौन सा पॉजिटिव वर्ड्स है। याद रखेंगे एक चीज सबसे पहले कि क्वेश्चन जो है मेरा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्वेश्चन क्या है मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। निगेटिव यानी नहीं वाला क्वेश्चन होगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगर डायरेक्ट दिखे क्या करना चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस में से जो लेंगे तो हम पॉजिटिव क्वेश्चंस का पॉजिटिव आंसर लेंगे और निगेटिव क्वेश्चंस का निगेटिव आंसर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा पॉजिटिव है तो इसका जितना निगेटिव वर्ड्स है सबको हम साइड करते हैं। तो आप देखिए संकेत और इशारा, इसके फोल्डिंग आपको याद होगा कि इसके फोल्डिंग पार, मचान या ढांचा, उसमें होता क्या था कि किसी भी विद्यार्थी को किसी का टेम्परेरी हेल्प के द्वारा उसको उस लेवल तक पहुंचाया जाता था। अगर किसी चीज को सीखने में कठिनाई हो रही है तो उसको टेम्परेरी सहायता हम देते थे और वो सीख जाता था। तो ये तो मेरा संकेत और इशारा विद्यार्थियों के लिए ये तो क्या है पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन सीटेट में एक चीज का आप ख्याल रखेंगे क्या कि जब आप ऑप्शंस को देखेंगे, चारों ऑप्शंस को देखेंगे, इसमें कभी कभी क्या होता है कि दो पॉजिटिव लगेगा लेकिन सबसे अच्छा जो होगा आपको उसको आंसर करना है। इसलिए चारों ऑप्शन को करना मुझे बहुत जरूरी है। तो संकेत और इशारा देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पालन करिए, मेरा पॉजिटिव है, इनको इसको टेंशन लेना है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, ये पॉजिटिव है, और चर्चा ये भी पॉजिटिव है। पर प्रतिबंध, यहां देख लेते हैं, ये जो वर्ड है प्रतिबंध, ये क्या है, प्रतिबंध का मतलब आप उसको मना नहीं कर सकते, रोक नहीं लगा सकते। यानी आप अगर उसको किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है या चर्चा होता है कहीं पे कोई चीज में, तो बच्चा अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उसमें प्रतिबंध लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, मेरा निगेटिव वर्ड हो गया। याद रखेंगे कि आप किसी भी बच्चे को, कोई अगर एक्टिविटी हो रहा है, किसी अगर परिचर्चा में अगर वो भाग ले रहा है तो अच्छी बात है, उसमें आप प्रतिबंध लगाएंगे तो वो निगेटिव हो गया। यानी इसका मतलब मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं कि विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के बारंबार नकारात्मक, याद होगा आपको, मैंने निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स में बता चुका हूं कि निगेटिव में क्या आता है नकारात्मक और पॉजिटिव में क्या आएगा सकारात्मक। अब अगर निगेटिव लेते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, तो बच्चे को आप क्या करते हैं, इनकरेज नहीं कर सकते हैं, उसको हौसला पस्त कर देते हैं उसका कि आप ऐसा नहीं है वैसा नहीं, उस तरह का नकारात्मक वर्ड का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पहला वाला मुझे मिल चुका है कि पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए मेरा सही होगा। एक बार फिर से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को याद करते हैं। लेव वाइगोत्स्की साहब ने थे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, और वह समाज के मुद्दों को, समाज के बच्चों को कैसे सीखते हैं बच्चा, किस माहौल में बच्चों को रखना चाहिए, उस चीज को डिफाइन किया है। अब इस टाइप का सीटेट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में दो आपको दिखाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के माध्यम से, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के माध्यम से आप इस चीज को देख चुके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आगे इस प्रकार का और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन दो वर्ड जो बता चुका हूं, इसके फोल्डिंग
और जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, और पार मचान ढांचा। उसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जेडपीडी किसको बोलते हैं? जेडपीडी किसको बोलते हैं? यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक बच्चा अगर उसका वास्तविक विकास, एक बच्चे का वास्तविक विकास एग्जाम में 7 नंबर लाने का है। कितना नंबर लाने का है? 7 नंबर लाने का है। अगर वही बच्चा मेरा वीडियोस देख करके 89 या कितना लेके आ जाता है? 95 लेके आ जाता है। अगर उसका वास्तविक विकास वास्तविक कितना था? 60 था, और संभावित कितना हो जाता है? 95 अगर हो जाता है तो इस बीच के डिस्टेंस को जो कवर करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। याद रखेंगे क्या कि इतना जो हम लोग गैप कवर करते हैं इसको क्या बोलेंगे? जेडपीडी बोलेंगे। अब आगे एक चीज का और ध्यान रखेंगे, स्केफोल्डिंग यानी पार मचान या पार या ढांचा। इसमें होता क्या था कि इसमें टेम्परेरी सहायता दिया जाता था। बच्चा कोई चीज को सीखने में, या कुछ ड्राइंग बना रहा है या कुछ राइटिंग लिख रहा है, उसको बताएंगे कि लेटर को ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। कुछ ड्राइंग में अगर वो बना रहा है तो वो अगर नहीं कर पा रहा तो थोड़ा उसको हेल्प दे करके उस लेवल तक पहुंचा देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मचान बोलते हैं, स्केफोल्डिंग बोलते हैं, या ढांचा बोलते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खास तौर पर हम क्या याद रखेंगे? तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। 2 पॉइंट वो बताया था, जेडपीडी यानी समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, और दूसरा पार मचान ढांचा या स्केफोल्डिंग, उसी को बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? स्केफोल्डिंग बोलेंगे, या हिंदी में क्या बोलेंगे? पार बोलेंगे, मचान बोलेंगे, या ढांचा बोलेंगे। तो इतना जब हम देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड आप अगर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड वाला मेरा वीडियो देख लेते हैं तो बिल्कुल आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिस प्रकार से एक यहाँ क्वेश्चन देखे और यहाँ देखे। तो यानी हमेशा याद रखेंगे, मानकीकृत होना नहीं चाहिए, परीक्षा केंद्र ले नहीं सकते हैं, कंठस्थ करा नहीं सकते हैं, बच्चे को याद करने पे फोकस करना नहीं है, परिभाषाओं पे हमको बल देना नहीं है, और बिल्कुल भी ये याद रखेंगे एक्टिव लर्नर होना चाहिए। बच्चा क्या होना चाहिए? हमेशा एक्टिव लर्नर होना चाहिए। उसको खुद से करने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अगर बोर्ड पे आप उसको परिभाषा लिखा देंगे कि किसी भी चीज का परिभाषा ऐसे होता है, उसको याद कर ले, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। अब जब बच्चे को खुद से करने देंगे तो उसमें वो सोचने की क्षमता बढ़ेगी उसका, और आगे वो अच्छा करेगा। तो यानी लेव वाइगोत्स्की में इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि 4 पॉइंट को याद रखेंगे। क्या क्या? सबसे पहला याद रखेंगे, हमारा लेव वाइगोत्स्की साहब जो थे तो वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। दूसरी बात याद रखेंगे कि वो हमेशा बच्चों के सामाजिक परिवेश को लेकर ही बात करते थे। और पॉइंट जेडपीडी बताया उन्होंने, यानी बच्चा का अगर वास्तविक विकास और संभावित विकास का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको जेडपीडी बताया है। किसी के माध्यम से, किसी वीडियोज के माध्यम से या किसी शिक्षक के माध्यम से कुछ वो वास्तविक विकास और संभावित विकास की दूरी को जब तय कर लेता है तो उसको हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। और इसके फोल्डिंग क्या होता था कि इसके फोल्डिंग में वो बच्चों को टेम्परेरी सहायता के द्वारा किसी भी वर्क को, किसी भी काम को पूरा कर लिया जाता था। थैंक यू, धन्यवाद।